हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रकाश। आसतु आज आम दशम श्रेणी विज्ञान बही प्रथम विषय विषय रे आलोचना करबा जहाँकि अछि कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। जदि आपन शेष वीडियो टी भल लगे ताले निश्चिंत भाव में शेयर सब्सक्राइब आउ जदि किछि नुआ टॉपिक विषय जानवा को चाहूचंती विशेष करी एजुकेशन पर्पस रे ताले मते कमेंट रे निश्चिंत जणांतु। आसतु वीडियो को आरंभ करिबा। किंतु रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण यहाँ जानवा को हेले प्रथमे आमको यह पूर्वर किछिटा तथ्य जानवा को पड़िबो। कौन ना पदार्थ रे परिवर्तन कौन है, किपरि परिवर्तन है, को उपाय परिवर्तन है, ताहाको प्रथमे आमको जानवा को पड़िबो। जेपरि कि देखंतु मु एठी लिखिछि परिवर्तन मीन्स कौन ना पदार्थ रे परिवर्तन। पदार्थ रे परिवर्तन दुई प्रकार है, गोटे हुए भौतिक परिवर्तन आ गोटे हुए रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कौन ना कौन सी नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना यह अस्थायी एवं प्रत्यावर्ती होता माने कौन जोटा मूल पदार्थ थिबो से मूल पदार्थ को आम पुनर्बार फेरी आसी पारुथबा सेटा को आम कहबा कौन ना भौतिक परिवर्तन। उदाहरण मु दे दउछि कौन ना जलर बरफ होगा, बरफ को जब यदि आम बाहर किछि समय थोइदेबा ताले कौन हबो बरफ रु पुणी आम जल पाई जिबा। तो सही परि भाबे रासायनिक परिवर्तन में कौन हुए ना मूल पदार्थर नूतन पदार्थर सृष्टि हुए एवं यह एक स्थायी और अप्रत्यावर्ती। तामाने कोन यह चिरस्थायी जोंथिरु कि मूल अप्रत्यावर्ती माने कोन जोंथिरु कि मूल पदार्थ को फेरी आसी हबो नाही। उदाहरण कोन होछि हमर काठ जळी अंगार हेबा, तो अंगार को हम पुनर्बार आ काठ पाइबे कि आ पाइबा नै। तो एई दुटी परिवर्तन होई तापरे भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पर कौन आसो ना रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया संज्ञा कौन कहूँ ना जो प्रतिक्रिया एक वा एकाधिक पदार्थ मिलित हुई एक वा एकाधिक नूतन पदार्थ सृष्टि करती ताहाकू रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाए। यही प्रतिक्रिया सब स्थायी और अप्रत्यावर्ती अटंती। स्थायी अप्रत्यावर्ती माने को परिवर्तन हैला तामाने एठी हम रासायनिक परिवर्तन निश्चिंत होईची। तो सेहि पई रासायनिक प्रतिक्रिया कहिले आमे कोन बुझिबा ना जो प्रतिक्रिया रे एक वा एकाधिक पदार्थ हुअन्तु बा यौगिक हुअन्तु बा मौलिक हुअन्तु बा जहाँ भी हुअन्तु मिसी गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि करती जो मूल पदार्थ को आ फेरी आसी हुए नाही बा जो प्रतिक्रियाटा कि सब बेले अप्रत्यावर्ती होइथाय। अच्छा तापर आ कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया घटिले आगु किपरि जानिबा गोटे प्रतिक्रिया को देखिकिरी कि सेटा रासायनिक प्रतिक्रिया सेठी हेइची बोली केमिति जानिबा ना जदि रासायनिक प्रतिक्रिया घटे ताहले सृष्टि हेइथिबा पदार्थ मूल पदार्थ ठारू भिन्न होइताय। एई चारोटी उपाय रे आमे देखिकिरी ताकू जानि परिबा कोन ना अवस्था रे परिवर्तन हेइथिबो मूल पदार्थ ठारू नूतन पदार्थ जहाँ सृष्टि हेइथिबो तार अवस्था रे परिवर्तन हेइथिबो। उदाहरण कोन गोटे दे दउछि आपन सुनନ୍ତୁ ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिसी अमोनिया सृष्टि करती एमोनिया। तो नाइट्रोजन टा होछि कोन गोटे गैस, हाइड्रोजन भी गोटे गैस कि दीटा मिसी गले एमोनिया जो दउछन्ती एमोनिया टा होछि कोन ना एमोनिया होछि गोटे कठिन पदार्थ। तो दीटा गैस मिसिकी गोटे कठिन पदार्थ सृष्टि कले तो सेटा अवस्था रे परिवर्तन हैला ना नै। रंगर परिवर्तन कौन ना रंगर परिवर्तन होछि कोठी ना चूर्ण पानी को किछि समय बाहर रखिदेले ता अंगारकाम्ल संस्पर्श रे आसी बा ता प्रति वायु सहित प्रतिक्रिया करी कोथिरे परिणत होय गोटे दुधिया रंग रे परिणत हो जाए से ता रंगर परिवर्तन है। तापमात्रा परिवर्तन कौन ना शोषण प्रक्रिया जो प्रक्रिया आम शरीर में खाद्य सृष्टि खाद्य शक्ति सृष्टि होती सॉरी भूल कली खाद्य शक्ति सृष्टि खाद्यर जारण घटी से शक्ति बाहर शक्ति बाहर कौन होची ना सेठी प्रचुर परिमाण ताप शक्ति निर्गत होची। गैस रो निर्गमन कौन ना जो रासायनिक प्रक्रिया रे गैस सृष्टि होची परिशेष हाइड्रोजन गैस हो कि नाइट्रोजन गैस हो किंबा ऑक्सीजन हो से मिसिकिरी गोटे कंपाउंड थिबो मिसिकिरी गोटे पदार्थ थिबे ता भांगिकिरी अलग अलग दीटा गोटे कठिन पदार्थ थिबो से जगह रे गोटे गैस उत्पन्न होथु। तो एई सब प्रक्रिया रे हमें जानि परिबा कोन ना एई सब परिवर्तन यदि घटे गोटे रासायनिक गोटे प्रतिक्रिया रे ताहले हम ताकू रासायनिक प्रतिक्रिया कहबा। एठी केतरा उदाहरण देछि क्षीर रो रही हेबा काठ जळी अंगार हेबा श्वासक्रिया एगुडी को सब होइछि गोटे गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। तापर आसुन बुझिबा रासायनिक समीकरण कोन। रासायनिक समीकरण हमें क्या कहबा
रासायनिक समीकरण कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया जो घटुची ताकू जदि आमे सांकेतिक रूप में प्रकाश करि परिबा शब्द माध्यम रे हो किंबा तार प्रतीक मौलिक प्रतीक मानकर प्रतीक हिसाब रे हो किंबा यौगिकर प्रतीक हिसाब रे हो ताकू जदि आमे सांकेतिक रूप में प्रकाश करिबा ताहले आमे ताकू कोन कहबा ना रासायनिक समीकरण जोंटा कि मते गोटे उदाहरण दे देखंतु मैग्नीशियम अम्लजान सह प्रतिक्रिया करे मैग्नीशियम वायु संस्पर्श रे आसिले मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि करे तो से मैग्नीशियम ऑक्साइड होची कोन ना मैग्नीशियम जोटा एठी लिखा है Mg मैग्नीशियम रो संकेत युक्त O ऑक्सीजन रो संकेत देला कोन ना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड देखंतु जेमति कि उदाहरण मैग्नीशियम अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि करते एटा को हम कहया कोन ना रासायनिक समीकरण एटा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया हैला जेंतो नूतन पदार्थ सृष्टि हैला तो से रासायनिक प्रतिक्रिया को सांकेतिक रूप में प्रकाश करने को रासायनिक समीकरण कहा जाए चलंतु नेक्स्ट देखंतु जेमिति कि पूर्व रे हम सेठी रासायनिक प्रतिक्रिया हमर संज्ञा विषय रे जानिले रासायनिक समीकरण संज्ञा विषय रे जानिले तापर को ना रासायनिक प्रतिक्रिया रो दुईटी पार्श्व रही थाए बा रासायनिक समीकरण लिखिला बेले मध्य तार दुईटी पार्श्व रही थाए कोन ना गोटी होची वाम पार्श्व आ गोटे दक्षिण पार्श्व जेमिति कि मु सेठी देखैथिले आपन को मैग्नीशियम अम्लजान सह प्रतिक्रिया करे मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि कला दुईटा पार्श्व को पृथक करछि कि ना गोटे तीर चिन्ह द्वारा पृथक करा गला एठी भी गोटे उदाहरण हे तळे जेमिति लिखा आइछि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि करूछि तो एई तीर चिन्हटी दुईटा को माने पार्थक्य सृष्टि कला दुईटा पट भीतर वाम पार्श्व रहला मैग्नीशियम आ ऑक्सीजन दक्षिण पार्श्व रहला मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छा ए वाम पार्श्वटी को हमें कोन कहबा ना ए वाम पार्श्वटी को हमें कहबा कोन ना प्रतिकारक पार्श्व दक्षिण पार्श्व को कोन कहबा ना उत्पादक पार्श्व जोटा कि मुझे संज्ञा लिखी कौन ना प्रतिकारक कौन ना जो पदार्थ गुड़िक रासायनिक प्रतिक्रिया अंश ग्रहण करते तो ये दुईटा रासायनिक प्रतिक्रिया अंश ग्रहण कले किए किए ना मैग्नीशियम आ ऑक्सीजन तो से दुईटा रासायनिक प्रतिक्रिया अंश ग्रहण कर गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि कले तो ये जो मैंने अंश ग्रहण सब कले से आम कह प्रतिकारक एवं जो पदार्थटी सृष्टि होती आम कह कौन ना उत्पादक तापर गोटे रासायनिक समीकरण को लिखा किपर ना प्रथम रासायनिक समीकरण को लिखा बेले प्रतिकारक गुड़ी कौन करा जाए ना वाम पार्श्व लिखा जाए उत्पाद गुड़ी को दक्षिण पार्श्व लिखा जाए डाहाण पार्श्व लिखा जाए प्रतिकारक उत्पाद को तीर चिन्ह द्वारा पृथक करा जाए थाए तीर चिन्हटी सर्वदा वाम रु डाहाण को होता है और यह रासायनिक प्रतिक्रिया दिग निर्देश करें एकाधिक प्रतिकारक थिले मझिरे युक्त चिन्ह दिया जाए से एकाधिक उत्पाद बाहर मझिरे युक्त चिन्ह लिखा जाए तापर आसुची कौन ना शब्द समीकरण कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया को क्षुद्र और संक्षिप्त रूप में शब्द व्यवहार कर लिखा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया घटी उद्यान अम्लजान सह मिसी जल सृष्टि करिछि आकु आमे जदि गोटे लिखा केते लंबा उद्यान अम्लजान सहित संयुक्त होई बा रासायनिक प्रतिक्रिया करी जल सृष्टि करे सेतक लिखिया फल आमे ताकु शॉर्ट लिखा उद्यान युक्त अम्लजान आरो मार्क दे जेमति एठी लिखा मैग्नीशियम युक्त ऑक्सीजन तीर चिन्ह देला मैग्नीशियम ऑक्साइड केते छोट आगे हे गेला मुआ को लिखितले कोन ना मैग्नीशियम वायु संस्पर्श रे आसिले बा मैग्नीशियम अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कले मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि हुए सेमति जो गुडा को आहुरी बड़ बड़ रिएक्शन अछि ताकू भी लिखिबा को हेला आहुरी लंबा दरकार तो सेथि पय ताकू क्षुद्र उपाय रे संक्षिप्त रूप में प्रकाश करबा को आमे ताकू कहले कोन ना शब्द समीकरण तापर आसुची कोन ना सूचकीय रासायनिक समीकरण ना जो रासायनिक समीकरण बा रासायनिक प्रतिक्रिया को केवल सूचना दउथबा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया बा रासायनिक समीकरण हेछि बोले केवल सूचना दउथबा कोन ना केवल प्रतिकारक उत्पादर सूचना दउथबा रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण को सूचकीय रासायनिक समीकरण कहा जाए आमे सेठी कोन जानिबे ना केवल प्रतिकारक कोन कहा कहा भीतर प्रतिक्रिया होउछि एवं किए किए सेठु उत्पाद क्यों उत्पाद बा को उपादान सेठु सृष्टि होउछि हमको केवल से दुईटा विषय गोटे प्रतिकारक विषय सूचना दउथबा आ गोटे कोन ना उत्पाद विषय सूचना दउथबा तो जो समीकरण प्रतिकारक आ उत्पाद विषय सूचना देला आमे ताकू कहले सूचकीय रासायनिक समीकरण बा ताकू इंग्लिश रे कहा जाय कोन ना स्केलेटल केमिकल रिएक्शन तो सेटा कोन ना सेटा गोटे असमतुल्य समीकरण हे पारे बा समतुल्य समीकरण हे पारे तो जी हमको केवल प्रतिकारक उत्पाद विषय दब से दी प्रकार हे पारे असमतुल्य कोन आ समतुल्य कोन आ विषय भी हम पढिबा असमतुल्य समीकरण कोन रासायनिक समीकरण
ନା ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୋଟ ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିକାରକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମୋଟ ସମାନ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ନା ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ନା ଏହି ସମୀକରଣରେ ଥିବା ପ୍ରତିକାରକ ମାନଙ୍କର ମୋଟ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ମୋଟ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦ ମାନଙ୍କର ଥିବା ମୋଟ ପରମାଣୁ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିକାରକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅସମତୁଲର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି ବା ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆମର ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଅସମତୁଲକୁ ସମୀକରଣ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛିଟା ସୋପାନ ବା କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କିଛିଟା ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ବା ଅସମାନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ଏବଂ ସମାନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପରିଣତ କରିବା। ତା ପାଇଁ କେତେଟା ସୋପାନ ଅଛି ବା କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତ ଯେତିକି ଆମର ମୌଳିକ ହଉ ବା ଯୌଗିକ ହଉ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଦେଇଥାଉ ସେ ସମୀକରଣ କିମ୍ବା ଯୌଗିକର ସଂକେତ ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା। କାହାକୁ ନେଇକିରି ନା ସେ ସମୀକରଣ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକକୁ ନେଇକିରି ତାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡରେ କେତେଟା ଅଛି ପରମାଣୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡରେ କେତେଟା ଅଛି ପରମାଣୁ ବା ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଟା ପରମାଣୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ମୌଳିକର ପରମାଣୁକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ କରିବା। ଯେମିତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେତିକି ହେବ ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସମୀକରଣରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ତାଠାରୁ ସାନ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାପରେ ତାକୁ କରିବା ତାଠାରୁ ସାନ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାପରେ ତାକୁ ସମାନ କରିବା। ମନେକର ପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଧିକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ ପଟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମନେକର ତିନୋଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗଠିତ ହେଇଛି। ତିନୋଟି ମୌଳିକରୁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ତ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିଦେଲେ। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଲା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ରହିଲା ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକିଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି। ମନେକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପରମାଣୁ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ତା ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ନା ତା ଦେହରୁ ରାଣ୍ଡମଲି ଆମକୁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ହଉ ସେ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତାର ପରମାଣୁକୁ ସମାନ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତାକୁ ସମାନ କରିବା। ଏସବୁକୁ ସମାନ କରିସାରିବା ପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସତରେ ଏଟା ସମତୁଲ ହେଇଛି କି ହେଇନାହିଁ। ସେ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ସବୁର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସାଇଡରେ ଲେଖିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସମୀକରଣଟି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେ ସମୀକରଣଟି ଆମକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିକିରି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ସମତୁଲ କରିସାରିବା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ପରମାଣୁ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେତିକି ପରମାଣୁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରଖ ନିରୀଖ ପଦ୍ଧତି। ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ଆଇରନ୍ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। এইটা ହେଲା ତାର ସଂଜ୍ଞା ବା এইଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି। ଆମକୁ এইଟା ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିକିରି ତାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଇଛି।
तो एठी देखो प्रथम कोन ना प्रथम कहली बाक्स अंकन कर देली तो एपटे आयरन अछि केतेटा गोटे प्रतिकारक साइड रे उत्पाद साइड रे केतेटा तीनटा तो सेटार हम गोटे चार्ट तैयारी कले प्रथमे को मौलिक अछि आयरन अछि Fe आ गोटे हाइड्रोजन अछि आ गोटे ऑक्सीजन अछि जदि आपण माने भी संकेत जानिबा को चाहउछन को मौलिक रो को संकेत मोर ए चैनल रे गोटे छोट रील्स भी पढिछि जोंडा को आपण से 30 टा मौलिक रो संकेत और तार ना सेठू पाइजिबे जदि आपको किछिटा संकेत जानिबारे असुविधा होउछि कि कोन होउछि तो से जगह रे आपण पाइजिबे ए देखंतु आयरन रहिला H माने हाइड्रोजन रहिला O माने ऑक्सीजन रहिला एपटे भी सेम अछि तो से आयरन Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा गेला प्रतिकारक पटे आयरन केतरा अछि गोटे हाइड्रोजन केतरा अछि दुईटा ऑक्सीजन केतरा अछि गोटे सेमति एपटे हाइड्रोजन केतरा अछि आयरन तीनटा अछि हाइड्रोजन केतरा अछि दुईटा अछि ऑक्सीजन केतरा अछि चारिटा अछि तो सबुठार आ भितर अधिका अछि के ऑक्सीजन कोठी ना बाम वर्ष के चारिटा अछि सबुठार अधिका अछि चारिटा एपटे गोटे पांचटा टोटल मिसिगिरी पांचटा परमाणु अछि तो प्रथमे सेया करे तो चारिटा को समान करबा कहले ऑक्सीजन एटी केते गोटे थिला तो हम 4 लिखिबा पड़ला तो 4 लिखिबा परे वर्तमान समीकरण से रहला तापरे एठी 4 लिखि देले 4 लिखि देले 4 दुने 8 टा हे गेला हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जदि 8 टा हे जाउछ हाइड्रोजन एठी अछि केतेटा दुईटा तो हमहु सेठी भी 4 लिखिबा पड़ो लिखिले वर्तमान समान हे गेला वर्तमान देखो एठी हाइड्रोजन रहला 4 दुने 8 ऑक्सीजन 4टा तो ऑक्सीजन 4टा हाइड्रोजन 8टा आउ कि रहला ता तळकु आयरन एठी गोटे एठी 3टा तो ता पय एपटे 3 लेखा 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 हे गेला पे समीकरण समान शेष पॉइंट रे मु जेमि कहथले अधिक तथ्य मूलक करिया कि आ भितर हम जानि कोटा सॉलिड अछि कठिन कोटा तरल कोटा गैसीय तो किंबा कोटा जलीय द्रवण रे द्रवीभूत होई अछि आ कोई सॉल्यूशन जो लेखा ए क्यू बी गोटे जगह रे दिए आपन देखि दिए तो सेटा तो आयरन टा कोन कठिन तो सेति एस लेखाला सॉलिड जलटा सॉरी एठी जलटा लिक्विड हो जी गैस हे जाईची तो एटा गोटे मिनिट करेक्शन कर दोछि এটা লিকুইড তো এটা হলা জলটা আমরা এটা হচ্ছে কোন না লিকুইড তো জল লিকুইড রইলা তারপরে কোন Fe3O4 এটা গোটে সলিড যেটা ফেরস অক্সাইড ফেরিক অক্সাইড আর গোটে কোন না আর গোটে রইলা এটা কোন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনটা আমি সমস্ত গ্যাস তো সেটি ପାଇଁ জি লেখা হলা তো 3Fe সলিড এটা হলা লিকুইড এটা হলা সলিড এটা হলা গ্যাস তাহলে সেমটি আর গোটে एग्जांपल দিয়েছি দেখুন 6CO2 plus 12H2O সূর্যালোক উপস্থিতিতে C6H12O2 plus O2 plus H2 এইটা কোন রিঅ্যাকশন এইটা হচ্ছে কোন না আলোক শোষণ নামে কোন জানছো না 6টা জল অণু সরি 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু এবং 12টি জল অণু মিশি গোটে গ্লুকোজ অণু দিয়ନ୍ତି ଆଉ কোন বাহারে ଆମର প্রচুর পরিমাণে জল এবং অম্লজান বাহারে সূর্যালোক উপস্থিতিতে কোউঠি হয় না ক্লোরোফিল হয় তো সেই রিঅ্যাকশনটা এটি লেখা হলা 6টি জল অঙ্গারকাম্ল অণু 12টি জল অণু মিশি গোটে গ্লুকোজ অণু দেলে এটা হলা গ্লুকোজ অণুর সংকেত ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିଲା ଜଳ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଏ କିଏ ରହିଲେ C means କାର୍ବନ ରହିଲା O ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ରହିଲା H ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରହିଲା ତ କାର୍ବନ ଏପଟେ କେତେଟା ରହିଲା 6ଟା ଏପଟେ C6 6ଟା ସମାନ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏପଟେ କେତେଟା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଦୁନେ 12 ଏଠି ହେଲା 12ଟା 12O 12 12 24ଟା ଏପଟେ କେତେଟା ରହିଲା ନା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ 6ଟା ଏଠି 2ଟା 8ଟା ଏଠି ଗୋଟେ 9ଟା ସେ 9 ଲେଖା ହେଲା ତାପରେ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एठी केतरा 12 दुने 24टा प्रतिकारक पटे एटा लिखा हला एपटे हाइड्रोजन केतरा अछि ना C6H12 एठी 12टा एठी 2टा हां एठी 12 2 14टा अछि बाय मिस्टेकली एठी 9टा हे जाईछि करेक्शन कर दउछि बस एपटे रहला 14टा 14टा कोठी ना C6H12 एठी 12टा प्लस एठी रहला 2टा 12 2 14टा रहला 9टा ଆଉ ନାହିଁ ସରି
এটা না 9টা এটা 4টা আছে ঠিক 14 হয়ে যাচ্ছে এটা 4 থ্যাংক ইউ তো এଠି ରହିଲା ଆମର 14ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଏ ତାହେଲେ ଅଧିକା ହେଲା ଇଏ ରହିଲା 24ଟା ଇଏ 24 14 ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି 38ଟା ଇଏ ରହିଲା 33ଟା ଇଏ ରହିଲା 12ଟା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି 6H2 ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି 12ଟା ଥିଲା ଏଠି ଆଉ 6 ଗୁଣି ଦେଲେ 2ଟା ଥିଲା 6 ଦୁନେ 12ଟା ହେଇଗଲା 12 12 24 ଦି ସାଇଡ ସମାନ ହେଇଗଲା ଏପଟେ 24ଟା ସେପଟେ 24ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ 6 ଲେଖିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ 6ଟା ଥିଲା ଏଠି ହେଇଗଲା 6ଟା 12ଟା ଆଉ କେତେଟା ଦରକାର ଆଉ 12ଟା ଦରକାର କାରଣ 24ଟା ଅଛି ଏପଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ O2 ପାଖରେ 6 ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର 6CO2 plus 12H2O C6H12O6 6O2 ଆଉ 6ଟା H2O ତାପରେ ଆମେ ତାର ଲେଖିଦେଲେ କିଏ ଗ୍ୟାସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ H2O means water ଗୋଟେ liquid এই ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁଟି ବାହାରିଲା ଏଟା ଜଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇ ରହିଛି ବା ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ୱେସ୍ ଲେଖା ହେଲା AQ ତାକୁ ସର୍ଟ ଲେଖା AQ ଆକ୍ୱେସ୍ 6O2 ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ସେଇ ଜଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇ ରହିଛି ବା ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ତ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଜଳଟା ହେଲା କଣ ନା ଲିକ୍ୱିଡ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ତ এই ହିସାବରେ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସମତୁଲ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କେମିତି କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏହାପରେ ଆଉ ବିଷୟରେ କଣ କଣ ରହିଲା ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ବାହ୍ୟକାରକ ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଗୋଟେ ଯୌଗିକକୁ କୋଉ ବାହ୍ୟକାରକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତାକୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେମିତି କି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ରହିଲା ନା ସଂଖ୍ୟାରଣ ଏବଂ ସହାବସ୍ଥା এই বিষୟରେ ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାକୁ କଭର କରିବା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବିଷୟର ବାକି ଆଉ ଯେତିକି ଅଂଶ ରହିଲା ଆମେ ଆ ପର ସେକ୍ସନ ବା ଆ ପର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଆ ପର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତାକୁ आशा करछि भिडियोरे जहाँ मु तथ्य देई परिछि आपन जदि भल लागे तेबे सब्सक्राइब लाइक और शेयर बहुत मात्रा करंतु एवं एही विषयर आ जेतिकी भी हमर रहिला बाकी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकारभेद एवं रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करुवा कारक जेतिकी आ रहिला हम ताकू नेक्स्ट सेक्शन बा नेक्स्ट वीडियो रे हम ताकू सारिबा रहूची थैंक यू जहाँ भी वीडियो कला बेले जदि किसी त्रुटि रही जाए किसी क्षमा करेंगे एवं आशा करछि वीडियोटी को भलरे आरंभ ରୁ शेष पर्यंत देखि समस्त तथ्य ठीक से बुझंतु जदि कोनोसी जगह रे डाउट रहे ताहले मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु किबा वीडियो को किपरि आउ आपन पाखरे भलरे आनी पहुंचै परिबी से विषय रे मते टिके अवगत करांतु एवं वीडियोटी को एंजॉय करंतु एवं आराम से समय नष्ट न करी पाठ पढ़ंतु धन्यवाद।